साल था 1669। बनारस की गलियों में अफरातफरी मची हुई थी। औरंगजेब अपनी सेना के साथ काशी में घुस आया था। उसने काशी में उपस्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जब उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ी तभी अचानक वहां कहीं से 4000 नागा साधु आ गए और औरंगजेब की सेना पर धावा बोल दिया। लेकिन वे असफल रहे और औरंगजेब ने लगभग 400 से ज्यादा नागा साधुओं को मारकर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह दृश्य काफी ज्यादा भयानक था। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। औरंगजेब ने मंदिर को केवल तोड़ा ही नहीं बल्कि उसे तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब समय में आगे आए तो साल 2023 से 24 में कोर्ट के आदेश पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। उनके अनुसार वहां 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली जिनमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल थी, जैसे कि हनुमान, गणेश और नंदी की मूर्तियां, और साथ ही 32 शिलालेख मिले जिनमें देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग पाया गया। तो क्या यह सारी बातें सच है? काशी पुराण संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार इस काल में मंदिर की ऊंचाई 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सुसज्जित था। लेकिन यह वैभव ज्यादा समय तक नहीं टिका। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ और उसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकारमय अध्याय भी सन 10,194 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त किया। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि मासमान बनारस मूर्ति पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को नष्ट किया और खजाने को 1400 ऊंटों पर लाद कर ले गए। यह वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड ईटन अपनी पुस्तक इंडिया इन द पर्शियन एज में लिखते हैं कि यह पहला अवसर था जब टेम्पल डिस्ट्रक्शन का विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया। काशी की गलियां उन रक्त से भर गई लेकिन लोगों के मन में हर हर महादेव की गूंज, संगीत नहीं थमी। मंदिर भले टूट गया पर विश्वास अडिग रहा। 3 शताब्दियों के बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को वाराणसी भेजा। अबुल फजल की किताब आईन-ए-वरी में लिखा है कि अकबर के विशेष आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। टोडरमल ने इस मंदिर को लाल पत्थरों और संगमरमर से बनाया। यह मंदिर साल 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक भव्य रूप में रहा। उस काल में तुलसीदास जैसे संतों ने भी इसी काशी में रामचरितमानस की रचना की। काशी फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का केंद्र बन गई, परंतु इतिहास को शायद स्थिरता मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता का चेहरा बदला और एक नया नाम इतिहास में आया, औरंगजेब मासिर-ए-आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार संगीत सैयद जफर खान ने लिखी थी। उसमें साफ उल्लेख है 1669 में महामहिम ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजक स्थानों के मंदिरों को गिराने के आदेश जारी किए। यह आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए था। क्या आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे असली काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है? माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद अपनी शक्ति और डर बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसका निर्माण सन 1670 में संपन्न हुआ। ब्रिटिश युग में यानी कि 1830 संगीत के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे और चित्र यह दर्शाते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के पुराने मलबे और खंभों को मिलाकर किया गया है। पर उस समय इस मुद्दे पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब समय में आगे आए तो सन 1991 में पहली बार हरिहर पांडे द्वारा इस केस को अदालत में उठाया गया, जिसके बाद यह विवाद लंबे समय तक चला। पक्ष में थे हिंदू याचिकाकर्ता जैसे राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजी व्यास, रेखा पाठक आदि, जिनका मामला बढ़ा चढ़ाकर सुना गया और जिन्होंने अदालत में ज्ञानवापी परिसर में पुराने मंदिर की बहाली संबंधी याचिका डाली। और उनके विपक्ष में थे मुस्लिम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या अंजुमन इंतजामिया मस्जिदों, वाराणसी 1997 से संगीत 1998 के बीच वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई, पर परिणाम कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया।
लेकिन फिर कुछ साल पहले यानी कि 2023 से 2024 के बीच कोर्ट के आदेश पर एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मस्जिद का गहन सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा की। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद परिसर के नीचे और आसपास पुराने मंदिरीय अवशेषों के निशान मिले, जैसे टूटी फूटी मूर्तियां, खासकर हनुमान, गणेश और नंदी की शिलालेखों के टुकड़े, योनिपट, शिवलिंग, आधार आदि। एएसआई रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर आपत्ति जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ आपत्तियों को खारिज किया और वाराणसी की निचली अदालत को आगे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। लेकिन आज भी यह मुद्दा कोर्ट के केसों में चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम आदेश नहीं आया है। पर अगर हम देखें तो इतिहास यही कहता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर था, जिसका जिक्र खुद औरंगजेब के साथ काम करने वाले इतिहासकारों की किताबों में यह कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। काशी खंड में इस घटना को तारक मंत्र कहा गया है। इस मंत्र को सुनने के बाद आत्मा सीधे शिवलोक को प्राप्त करती है। यही कारण है कि लोग अपने अंतिम समय में काशी आकर वास करते हैं, क्योंकि यहाँ मरना नहीं कहलाता बल्कि शिव में लीन हो जाना है। काशी इसलिए अनोखी है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं बल्कि स्वयं महादेव ने बनाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृतत्व का केंद्र और महादेव का निवास कहा जाता है। लेकिन मित्रों, अब तक जो हमने आपको बताया यह वह सारी कथाएं हैं जो हमें हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलती है, जो काशी के निर्माण के बारे में बताती है। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। महादेव के इस शहर का इतिहास विनाश से भरा हुआ है। अब हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की कहानी और कैसे औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। तो चलिए अब जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे संगीत प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है, जिसमें इसे विश्वेश्वर कहा गया है, अर्थात विश्व का ईश्वर। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, पर मंदिर का पहला संरचनात्मक निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया था ताकि काशी आने वाले हर यात्री को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिले। हरिश्चंद्र के बाद लगभग एक सहस्त्राब्दी तक काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु बाद में विदेशी आक्रमणों, संगीत और समय के प्रहार से मंदिर नष्ट हुआ। इतिहासकार ए.एस. साल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि विक्रमादित्य ने जब भारत को पुनः संगठित किया तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद 11वीं सदी में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। यह काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। क्या यहाँ सच में एक मंदिर था? और अगर हाँ, तो कौन सा? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी भी मौजूद है। भारत के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में बसा यह काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजार सालों से अपने अंदर ऐसे अनसुने रहस्यों को दबाए बैठा है, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जो इसे संगीत अपने आप में एक खास स्थान बनाती है। पर इसकी कहानी कई हजार सालों की है। माना जाता है कि इस शहर को भगवान शिव ने स्वयं बनाया था और यह शिव जी की त्रिशूल की नोक पर आज भी स्थिर है। यहाँ तक पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह काशी शहर अमर है, यानी कि जब पूरी दुनिया नष्ट भी हो जाएगी तब भी यह शहर जीवित रहेगा।